हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रशांत प्रकाश और आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को ख़त्म करेंगे। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जितने नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब संख्या और किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, उसके बेसिस पे कहा जाता है कि ये बायोडाइवर्सिटी है। और ये बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी number and type of living organism present on earth is called biodiversity। ये 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख से 18 लाख तक। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं अर्नस्ट मेयर। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अलेक्जेंडर अगाजीज ऑफ जूलॉजी एमेरिटस कहा जाता है। he gave currently accepted definition of biological species। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले बात करें तो अर्नस्ट मेयर के बारे में बात करें तो अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जूलॉजी एमेरिटस का प्रोफेसर है ये, ठीक है। उसके बाद ही गेव करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। अगर मान लेते हैं, जैसे पहले कहा जाता था कि बिहेवियर, बॉडी फॉर्म और साइज अगर सिमिलर है ना, तो ये सब स्पेसीज, मतलब दोनों सेम स्पेसीज है। लेकिन हॉर्स और डंकी, इनका बिहेवियर, इनका बॉडी फॉर्म, इनका बॉडी साइज सेम है, और ये दोनों स्पेसीज सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है, म्यूल या हिनी, वो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पेसीज करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज है, उसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना चाहिए, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। जैसे म्यूल और हिनी, जैसे मेल हॉर्स और फीमेल डंकी जब मेट होता है और उससे बच्चा जो प्रोड्यूस होता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है, उसको हिन्नी कहा जाता है। क्योंकि हिन्नाता, जैसे घोड़ा ही हिन्नाता है, तो घोड़ा हमेशा याद रखिए कि मेल होता है और फीमेल डंकी के साथ प्रोड्यूस करके जो बेबी प्रोड्यूस करता है उसको हिन्नी कहते हैं। हिन्नी स्पेसीज नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले तो वो अनफर्टाइल है, वो बच्चे पैदा करने के कैपेबल नहीं है। ठीक है। उसी तरह से इनको 3 प्राइज से सम्मानित किया गया। 3 प्राइज से: बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा क्रैफोर्ड प्राइज। 1983, 1994 और 1999। इसको याद करने का ट्रिक बताऊं मैं। देखिए, 83 में एक जोड़ दीजिए तो 9, 3 में एक जोड़िए 5, 8 में 1 9, 3 में 1 4, और इसमें ये 2000 से एक कम है, 2000 ईस्वी से एक कम है, तो 1999। और 2004 में अर्नस्ट मेयर डाइड हो गए थे। 2004 में अर्नस्ट मेयर डाइड। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। देखिए, इस इंट्रोडक्शन से आप लोग क्या सीखे? सबसे पहले कि किस ऑर्गेनिज्म को किस जगह प्लेस किया जाए, इस स्टडी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। और इस हायरार्की को, इस कैटेगरी को असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट में बैठाना, उसको हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हायरार्की इज नथिंग बट एनीथिंग को, किसी भी चीज़ को
अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट में बिठा दिया जाए तो उसको हायरार्की कहते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो धीरे धीरे हम लोग टू किंगडम क्लास जैसे बहुत टैक्सोनॉमी नॉट समथिंग न्यू। सबसे पहले आप समझिए कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। सबसे पहली बात बताऊं, टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड था, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, और इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं, समझे। क्लासिफिकेशन इज द रिजल्ट। क्लासिफिकेशन, देखिए टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस बट क्लासिफिकेशन इज द आउटपुट, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। अंश मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। मेरा काम आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, क्लास में याद कराना, ताकि आप कम से कम टाइम में भी अच्छा स्कोर कर सको नीट में या किसी भी प्री मेडिकल टेस्ट या आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है, या आपने किसी स्टेट बोर्ड में या CBSE में कहीं भी, ठीक है। तो देखिए अंश मेयर, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अलेक्जेंडर अगासिज ऑफ जूलॉजी एम्बर्टस है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये सब बच्चे अवॉइड करते हैं पढ़ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। कंडीशन फॉर बायोलॉजिकल स्पीसीज, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने चाहिए, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, और इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। इंटरब्रीडिंग ऐसा नहीं हो कि वो रिप्रोड्यूस ही ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरब्रीडिंग मतलब सेम स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीडिंग, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो एंड डीप डाइव इनटू लिविंग वर्ल्ड। चल रहा है ना। अब बात करते हैं हम लोग लिविंग में। कैसे डिसाइड करेंगे कोई चीज़ लिविंग है, कैसे डिसाइड करेंगे कोई चीज़ नॉन लिविंग है। तो इसके लिए दो चीज़ होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे होते हैं वो लिविंग में भी पाए जा सकते हैं, नॉन लिविंग में भी पाए जा सकते हैं। तो जो डिफाइनिंग फीचर को शो करता है वो लिविंग होता है, और जो डिफाइनिंग फीचर को शो नहीं करता है वो हो सकता है कि लिविंग हो और ना हो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिप्रोडक्शन भी है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है ना। तो ये सब बेसिकली हटा दिया गया NCERT से, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूंगा, लेकिन इतना काम का है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिस्टोटल साहब की। अरिस्टोटल, ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन बहुत पहले से ही होता रहा था, लेकिन वो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनके बेसिस पे थे। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या यूज है, जैसे फूड का यूज है, क्लॉथ का यूज है, शेल्टर का यूज है, घर का यूज है, रोटी कपड़ा मकान है ना, फूड रोटी, क्लॉथिंग कपड़ा, मकान शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। ये बहुत पहले का एक मूवी भी था, मेरे पापा देखा करते थे। खैर, तो अरिस्टोटल की बात करें, अरिस्टोटल से पहले भी क्लासिफिकेशन था, लेकिन वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, इसलिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का जो श्रेय दिया जाता है वो अरिस्टोटल को दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद बात करें फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, इन्होंने प्लांट और एनिमल में बांटा था। प्लांट की बात करें तो हर्ब,
श्रब, ट्रीज। एनिमल की बात करें तो एनाइमा, ए से एब्सेंस तो आरबीसी इसमें एब्सेंट होगा, आरबीसी यहाँ एब्सेंट होगा, इनाइमा, आरबीसी यहाँ प्रेजेंट होगा। कलरलेस फ्लूइड, यहाँ क्या होगा, कलरलेस फ्लूइड, यहाँ कलर्ड फ्लूइड होगा। तो फर्स्ट साइंटिफिक, देखिए अरिस्टोटल से पहले भी क्लासिफिकेशन था, लेकिन वो क्या था, फूड शेल्टर क्लॉथिंग, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म, दैट वाज प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू हर्ब्स, श्रब, ट्रीज, एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू एनाइमा एंड एनाइमा। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अब बात करते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अरिस्टोटल को कहा जाता है, एक सेकंड, अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले एक चीज समझिए, फादर और फाउंडर में क्या अंतर होता है। फादर वो होता है जो उस चीज की तरक्की कराता है। जैसे मान लेते हैं जैसे डॉक्टर ऋषभ चौबे एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, इनके फाउंडर कौन है, डॉक्टर ऋषभ चौबे सर। लेकिन इसके फाउंडर तो मतलब बनाने वाले, फाउंडर कौन है, डॉक्टर ऋषभ चौबे सर। और उसको तरक्की कराने वाले, जैसे मतलब मान लीजिए कोई आगे जो और तरक्की, उनका स्टूडेंट या कोई और तरक्की कराते तो उसको फादर कहा जाएगा। लेकिन फाउंडर कौन है, डॉक्टर ऋषभ सर। जैसे इस तरह से समझिए, जो बनाता है उस फील्ड को उसको कहते हैं हम लोग फाउंडर, और जो तरक्की कराता है उसको कहते हैं फादर। जो बनाता है वो फाउंडर, जो तरक्की कराता है वो फादर। समझे, तो इस तरह से समझिए। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और इनको फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। आपको मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, अर्नस्ट मेयर जो था, उन्होंने 80 ईयर कैरियर, हिज नियरली 80 ईयर कैरियर स्पेंड ऑर्निथोलॉजी, जियोग्राफी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशन। तो टेक्सोनॉमी वर्ड वहाँ आया था। टेक्सोनॉमी आखिर होता क्या है, टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, टेक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, टेक्स जो कि बना होता है टेक्सिस प्लस, टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमी मतलब स्टडी, टेक्सोनॉमी। तो ये इसको अगर तोड़े तो ये बना होता है टेक्सिस प्लस नोमी। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमी का मतलब होता है स्टडी। मतलब ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई करके उनकी स्टडी करने को कहते हैं टेक्सोनॉमी। इसी को तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं मैमल्स में आता हूँ, फाइलम कॉर्डाटा है, फिर उसके बाद ये सबको पता होता है यार, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्रीमाटा है, फैमिली होमिनिडिए है, जीनस होमो है, और स्पेसीज सेपियंस है। तो ये क्या है, ये क्या है, टेक्सोनॉमी ही तो है गाइस। ये हम बचपन से हम लोग एनिमल किंगडम जब पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में ये बता दिया जाता है क्लास 9th में कि ऑर्डर, ये बेसिकली ह्यूमन का टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट या असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट में किस कैटेगरी में प्लेस किया गया वो बता दिया जाता है। तो उसको यहाँ पे अप्लाई करके कॉन्सेप्ट तो और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, study and process of classification, study and process of classification, study and process of classification। चलिए इतना लिखिए, मिटाते हैं फिर। ठीक है, अब पॉइंट बना के लिख लेते हैं। देखिए नोट्स में आपको क्या लिखना है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल।
फाउंडर मतलब क्या, जो बनाता है। जैसे डॉक्टर ऋषभ चौबे इन फ्यूचर डॉक्टर्स के फाउंडर हैं। तो और जो उस फील्ड की तरक्की करा, जैसे उनके उनके क्या कहते हैं उसको, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोग जुड़े और उसकी खूब सारी तरक्की करा दे तो उनको फादर कहा जाए। तो फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी इज स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे ह्यूमन का टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट किया जाए तो फाइलम, कॉर्डाटा, क्लास मेमोरिया, ऑर्डर प्रीमाटा, फैमिली होमिनिडिए, जीनस होमो स्पेसीज सेपियंस। फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी अरिस्टोटल। उसी तरह से फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रस्टस को। थियोफ्रस्टस अच्छे से लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें अर्नस्ट मेयर की, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, डार्विन ऑफ 20th century, currently accepted definition of biological species। ठीक है, इतना लिखिए। और उनको 3 प्राइज से नवाजित किया गया था, BIC बायोलॉजी प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज 1990, 1983, 1994, 1999, 2004 में वो मर गए थे, ही डाइड। और बॉर्न कहाँ हुए थे? कैम्पटन जर्मनी में। जर्मनी। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, ये फास्ट रिवीजन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अरिस्टोटल का, जो अरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। समझ जाइए आप लोग, प्लांट, एनिमल, प्लांट में हर्ब, श्रब, ट्री, एनिमल में एनाइमा। फिर बात करते हैं आखिर टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। टर्म गिवन बाय APD कैंडोले। इसका स्टेप्स क्या है? टेक्सोनॉमी का स्टेप्स क्या है? CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये स्टेप्स है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसको टेक्सोनोमिक हायरार्की में प्लेस करना है तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाएगा। उस कैरेक्टरिस्टिक को इकट्ठा करके उसका कैरेक्टराइजेशन होगा। फिर उस जैसे ऑर्गेनिज्म अगर मान लो कहीं दिखे तो उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर उनका नेमिंग होगा। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा या कैटेगरीज या रैंक में रखा जाता है। बेसिकली देखिए, 2 चीज़ होता है। सब सुनिए। टैक्सोन एक रियल एंटिटी है। जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त लेफ्टिनेंट है, तो लेफ्टिनेंट निशांत, ठीक है, तो निशांत रियल ऑब्जेक्ट है तो वो टैक्सोन हो गया। लेकिन लेफ्टिनेंट जो डेजिग्नेशन है, जो उसका डेजिग्नेशन है वो क्या है बताइए? रैंक है, कैटेगरी है। लेकिन जो निशांत है, लेफ्टिनेंट है, तो वो टैक्सॉन हो जाता है। ठीक है, तो
तो इतना लिखिए आप लोग, फिर मिटाते हैं हम लोग। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब आता है कैरोलस लिनियस की बारी। कैरोलस लिनियस introduced a new term, systematics, which means, जिसका मतलब होता है which means systematic arrangement of organism, taxonomy plus phylogeny is equal to systematics. Systematics is a Latin word, क्योंकि कैरोलस लिनियस लैटिन के थे। टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड, टर्म कॉइन्ड बाय एफ.डी. कैंडोले। ये होता है, ठीक है, इतना लिखिए। एक्चुअली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप among organism। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सजेस्ट रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। जैसे ड्रायोप्थिकस, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो ड्रायोप्थिकस, रामापिथिकस, केनियापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। जैसे मैं बहुत लेजी आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि जिस तरह से मैं लेजी हूँ उसी तरह से आप भी लेजी हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि यार हर चीज़ को लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ आप भूल रहे हो उसको लिखो। तो देखिए, ड्रायोप्थिकस, रामापिथिकस, केनियापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, इरेक्टस सेपियंस। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग। अब बात हम लोग करेंगे कैरोलस लिनियस के बारे में ही बात करेंगे। Carolus Linnaeus organizes and restructure। इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनको बाय वर्ड से बड़ा ऑब्सेशन था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने 2 बुक लिखी और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। 2 बुक लिखा उन्होंने, फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर और फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर। फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर। यहाँ फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर। प्लांट नोमेनक्लेचर में था स्पीसीज प्लांटेरम, एनिमल नोमेनक्लेचर में था सिस्टेमा नेचुरा। समझे? ये क्या है? फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर, सिस्टेमा नेचुरा, स्पीसीज प्लांटेरम। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जैसे कैरोलस लिनियस ने एमबीबीएस किया था और वो मलेरिया पे काम कर रहे थे और डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे थे, तो उन्हें बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी कि यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को ये कहा जा रहा है और यहाँ पे जाता हूँ तो ये हो जाता है। तो लोकल नेम वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो कैरोलस लिनियस gave a scientific way to pronounce any organism। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की नीड क्यों है? क्योंकि लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन विद इन अ कंट्री डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट नेम, सो difficulty there was on that time difficulty was faced। ठीक है, इतना इंग्लिश नहीं आता मुझे यार।
ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा दिया ठीक। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने बताया कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज सिंगल नेम, आप लोग लिख लीजिए यार, मैं लिखने में आदत नहीं है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज सिंगल नेम कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट पूछा था कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये तो 2 नाम है, फिर मैं उसको बोलता हूँ तेरा नाम क्या है, तो बोलता है सूरज कुमार, तेरे भी 2 नाम है ना, सूरज कुमार। ऐसा नहीं होता यार, देखो ईच उसका नाम लिखी है ना सूरज कुमार, लेकिन वो 2 कंपोनेंट से बना है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। सॉरी उसका तो नहीं, लेकिन जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लिनियस ने दिया, और ईच एक नेम दिया, ईच ऑर्गेनिज्म हैज सिंगल नेम कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, generic name and species epithet. Generic name starts with a capital letter and species epithet start with a small letter. Sometimes if any organism was described by any scientist, तो ऑथर साइटेशन यूज किया जाता है जो कि रोमन में होता है, रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लीनियस की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, देखिए एम कैपिटल है, आई स्मॉल है, और लीनियस कैसा ऐसा है, ठीक है। इनको अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका को अंडरलाइन करना है, ठीक है, समझे। तो देखिए मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, इसको अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हैंड रिटन जब भी होगा मैंगीफेरा इंडिका, अभी मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आप मजा आ जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, जैसे रूल क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका रूल क्या है, रूल बुक फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, आई लव यू, इटैलिक्स, लैटिन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अंडरलाइन सेपरेटली, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड अंडरलाइन सेपरेटली। अंडरलाइन लैटिन को रिप्रेजेंट करता है और इटैलिक्स भी लैटिन को रिप्रेजेंट करता है। तो when hand written separately underline, इटैलिक्स में होगा अगर वो प्रिंटेड होगा, इटैलिक्स मतलब प्रिंटेड, और लीनियस ऑथर साइटेशन है, जो कि इसका मतलब ये होता है ये दिस ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, सो इन द मतलब उनके रिस्पेक्ट में ऐसा किया जाता है कि मैंगीफेरा इंडिका के बाद उनको शॉर्ट एब्रीविएटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो LINN करके शॉर्ट फॉर्म में उनको रख दिया जाता है, और ना तो वो अंडरलाइन होता है और ना तो वो क्या कहते हैं मतलब अंडरलाइन होता है, और नेदर रिटन इन इटैलिक्स, मतलब इटैलिक्स में भी नहीं होते। ऑथर लिखिए, एक पॉइंट लीजिए, ऑथर साइटेशन इज नेदर रिटन इन इटैलिक्स नॉट सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। आई थिंक हैव डन दिस कॉम्प्लेक्स। What is the basis of two kingdom classification? राम मनोहर लोहिया कॉलेज, यूपी का बड़ा फेमस कॉलेज है। कैरोलस लीनियस, देखिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अर्नस्ट मेयर साहब है। अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया। अर्नस्ट मेयर को 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अर्नस्ट मेयर को बाजन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज, इन तीनों प्राइज से नवाजित किया। इन तीनों के ईयर याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं 80 ईयर कैरियर ही स्पेंड ऑर्निथोलॉजी, जू जोग्राफी, सिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी, खत्म। इसके बाद करते हैं अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट और एनिमल में बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना और टैक्सोनॉमी होता क्या है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब बहुत पहले से यूज हो रहा है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, टैक्सोनॉमी का 4 स्टेप होता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, CICN। तो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टैक्सोनॉमी में अगर फाइलोजेनी को जोड़ दिया जाए तो सिस्टमैटिक्स होता है। कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस एंड न्यू टर्म दैट इज सिस्टमैटिक्स, व्हिच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद बात करें सिस्टमैटिक्स हो गया। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक्स इज ए लैटिन वर्ड, जबकि टैक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड टर्म गिवन बाय APD कैंडले। और फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी अरिस्टोटल। फादर ऑफ
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। वाई मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस? बिकॉज ही रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर, इसलिए उनको कहा क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर वो जो तरक्की कराता है, फाउंडर वो जो बनाता है, फाउंडर वो जो बनाता है, फादर वो जो तरक्की कराता है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैरोलस लिनियस को, जैसे एकता कपूर को किससे प्यार है? कहो ना प्यार है कसौटी जिंदगी की, ठीक है। उसी तरह से कैरोलस लिनियस एक एमबीबीएस था, मतलब एमबीबीएस का डिग्री किया था, वो आर्टी था, ड्रग वीक हो जाता और उसका पोटेंसी नहीं बता था, मतलब कितना पोटेंसी, कितना एमजी दिया गया, मतलब जैसे हर दवा पे लिखा रहता ना, लिवोसेट्रेजिन, पैरासीटामोल इतना एमजी का है, ये है, इसका पोटेंसी ये है, इज मतलब उसके कंपोनेंट्स लिखे रहते, तो उसका पोटेंसी के बारे में पता नहीं था। तो वो देख रहे थे कि लोकल नेम वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन इन द कंट्री, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट नेम, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया साइंटिफिक स्टडी में, ठीक है। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। उसके हिसाब से ईच ऑर्गेनिज्म हैज सिंगल नेम which is composed of two words. First one is generic name, second one is specific epithet. First one is generic name. Generic name starts with a capital letter. Specific epithet starts with a small letter. After that, honor of scientist, if the organism was first described by any scientist, in the honor of that scientist, we include author citation in naming. जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका को लाइन कर दिया, इंडरलाइन कर दिया। लीनियस इज जो LINN है, एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। शॉर्ट फॉर्म में लीनियस भरा नाम था, उसको शॉर्ट फॉर्म में लीनी कर दिया, LINN कर दिया। तो उसको वो नेदर रिटेन इटैलिक्स नॉट सेपरेटली अंडर, ना तो उसको अंडरलाइन किया ना तो वो इटैलिक्स है। इटैलिक्स मतलब थोड़ा फॉन्ट टेरा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। इसका मतलब है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इतना। और एक चीज मैं बता दूं कि अभी जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, तो इस सब का जो ड्रॉबैक था ना वो कॉमन है। अर्लियर क्लासिफिकेशन जो भी, और विटकर से पहले जो भी क्लासिफिकेशन है उसको अर्लियर क्लासिफिकेशन कहा दिया जाता है। और उसका ड्रॉबैक है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लेस टुगेदर, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट प्लेस टुगेदर, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस टुगेदर। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी मैं बता दूं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कॉमन ये है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझे। अब बात करते हैं कि सेल वॉल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस वक्त तो डिस्कवर नहीं हुआ था माइक्रोस्कोप, जिस वक्त ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो मैं इसका आंसर दूंगा कि जब महात्मा गांधी बचपन में थे तो उन्हें कहा जाता था क्या, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म यहाँ हुआ, थोड़ी ना कहा जाता है। उनके बचपन का जो भी नाम है उससे थोड़ी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इनका नाम बचपन में ये था, फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो इनका नाम ये चेंज होकर ये हो गया। अरे जब चेंज हो गया बाद में तो उस नाम को उस जगह पर, मतलब पास्ट में ले जाकर प्लेस कर सकते हैं ना यार, समझे। तो इसीलिए सेल वॉल जो था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन तब उस टाइम स्टिफनेस डिस्कवर्ड हुआ था। लेकिन जब बाद में डिस्कवर हुआ तो स्टिफनेस किसकी वजह से था? सेल वॉल की वजह से। तो सेल वॉल लिख दिया गया, समझे, ठीक है। रूल ऑफ आइनिकल नोमेनक्लेचर सब बता दिए हैं। अब बात करते हैं कैरोलस लिनियस यूज्ड डेड लैंग्वेज। कैरोलस लिनियस यूज्ड डेड लैंग्वेज, सॉरी यूज लैटिन लैंग्वेज, बिकॉज डेड है, नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपुल, नॉट यूज्ड बाय कॉमन पीपुल एंड रूल आर फिक्स्ड, so manipulation is not there, manipulation will not happen,
ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें ICZN जो है ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। ये तो पता है ना, जू में क्या आता है, वो आता है ना 2 बार, तो इसको इसलिए लिखा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। अब देखिए, प्लांट का अलग तरह से नेमिंग होगा, एनिमल का अलग, लेकिन एक चीज़ है कि नाजा नहीं होता है, नाजा नहीं होता है। जैसे एनिमल में टोटोनिम्स आर नॉट अलाउड, बट प्लांट में ऐसा हो जाता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN FB से आता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICNB का बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट 3 पेज बचा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी डाउन होते हुए एक टेक्निक है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ICZN था ना, ICZN, इसमें जू आ रहा है, जू में O, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। ICBN है फॉर बोट, FB से याद कर लीजिए, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICNB, लास्ट में हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो B लास्ट में, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। जू में O आ रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN में याद रखिए कि फेसबुक हमेशा बीच में रहता है, तो फॉर फेसबुक FB इंटरनेशनल कोड फॉर प्लांट बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICNB की बात करें तो फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद बात करते हैं किंगडम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की। देखिए, जैसे मेरा एक दोस्त लेफ्टिनेंट है, तो वो उसका क्या है, डेजिग्नेशन है, उसका पोस्ट है, तो ये रैंक हो गया, कैटेगरी हो गया। लेकिन जो लेफ्टिनेंट मेरा दोस्त निशांत है, वो क्या है, वो टैक्सॉन है। टैक्सॉन डील्स विथ रियल ऑब्जेक्ट और डील्स विथ रियल ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरह से जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो जैसे बात करें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास सबको याद होता है। अब कॉफ याद कर लीजिए, और जीनस स्पीशीज तो आपको याद ही है। जीनस स्पीशीज मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया था कि जीनस जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, ऐसे स्पीशीज होता है। कॉफ याद कर लीजिए बस। ये असेंडिंग अरेंजमेंट है, दिस इज असेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग। और ये ऐसे मान लीजिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ये जी तो ऐसी लग रहा है यार, ठीक है। तो एज वी नीचे जा रहे हैं तो एस से स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो जनरलाइजेशन बढ़ेगा, तो स्पेशलाइजेशन भी ऊपर जाएंगे तो कम होगा, और यहाँ जनरलाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा।
यहाँ स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, देखिए आपको बता रहा हूँ, ऊपर जाएंगे स्पेशलाइजेशन घटेगा, जनरलाइजेशन बढ़ेगा। यहाँ एस से स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। अगर स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जनरलाइजेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसी का उल्टा इधर कर दो। तो टैक्सन ऑफ लोअर कैटेगरी शोज मोर स्पेसिफिसिटी, more easy to establish relationship among organism and easy to establish more specificity, more similarity। जैसे बात करें जीनस में, स्पेसीज में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगा एज कम्पेयर टू जीनस, जीनस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगा एज कम्पेयर टू फैमिली, फैमिली में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगा एज कम्पेयर टू ऑर्डर, ऑर्डर में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगा क्लास, क्लास में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगा एज कम्पेयर टू फाइलम, फाइलम एनिमल में, फाइलम डिवीजन प्लांट के लिए होता है और फाइलम एनिमल के लिए होता है। फाइलम में ज़्यादा क्लास मतलब क्या कहते हैं उसको, सिमिलैरिटीज होगा किंगडम की अपेक्षा। तो टैक्सन ऑफ लोअर कैटेगरी में लिखते जाइए, टैक्सन ऑफ लोअर कैटेगरी शोज मोर स्पेसिफिसिटी, इजी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, ऐसे एरो बनाइए और 3 चीज़ लिखिए, मोर स्पेसिफिसिटी, मोर सिमिलैरिटीज एंड इजी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग देम। नीचे जाएंगे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे जनरलाइजेशन बढ़ेगा। एस से स्पेशलाइजेशन बढ़ा, जनरलाइजेशन कम हुआ, ऊपर जाएंगे जनरलाइजेशन बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन कम होगा, ठीक है। अब एक चीज करते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं क्या करते हैं। जंगल कैट, फिशिंग कैट, फिलिश, कैनिश, कैनिडिये, पैंथेरा, फेलिडिये, देखिए दोस्तों, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, पैंथेरा जीनस, इस तरह से आपको इंडेक्स बनाना है और 3 चीज लिखना है, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जंगल कैट, फिशिंग कैट, डॉग, वल्फ, चिकल, डी सी डॉग, सी कैनिस, कैनिडिये, कार्निवोरा, डी सी। इसको याद करने का ट्रिक है डी सी, इसको 5 बार लिखिए, डॉग, कैनिस, कैनिडिये, एफ सी एस, कैट, फेलिस, फेलिडिये, कार्निवोरा, CFFC, इस तरह से याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसको फिर से लिखिए, पैंथेरा, फेलिस, कैनिस, कैनिडिये, फेलिडिये, कार्निवोरा, ऑर्डर फैमिली, जीनस, स्पेसीज, याद हो गया होगा आई थिंक। एक तरह से ऑर्डर कार्निवोरा, एक लाइन एनसीईआरटी में, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन,
मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन along with order carnivora, इसको प्रीमाटा, देखो ऑर्डर प्रीमाटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, समझे, और उसको और along with ऑर्डर कार्निवोरा उसको प्लेस किया गया सेम क्लास में जिसका नाम है मेमेलिया। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मंकी, इसको हटाइए, इसको अभी भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, ये आपको याद रखना है। डॉग, पहले लाइन लिखना है, फिर कैट लिखना है, फिर डॉग लिखना है। डीसी डॉग, कैनिस, कैनिडिए, कार्निवोरा। CFCS, CFFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFFC कैट, फेलिस, फेलिडिए, कार्निवोरा। ये तो याद ही रहेगा, लाइन, टाइगर, लियोपार्ड, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पेडस, पैंथेरा टिग्रिस, फेलिडिए, कार्निवोरा, ये याद रहेगा। अब आपको बताता हूँ, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, इसको ऑर्डर प्रीमाटा में रखा है, और ऑर्डर कार्निवोरा के साथ जिसमें आता है डॉग, कैट, ये सब लाइन, इस दोनों को मिला के मैमल में रख दिया जाता है। ये एनसीईआरटी में लाइन बता रहा हूँ, रुकिए। ऑर्डर प्रीमाटा मतलब ऑर्डर प्रीमाटा इंक्लूड करता है मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cat, dog, समझे, समझ गया ना। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन ये प्रीमाटा में, लेकिन along with order carnivora इस दोनों को क्लास मेमेलिया में रखा गया, यानी मैमल में तीनों चीज आ रहा है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, डॉग, कैट, लाइन, टाइगर, लियोपार्ड, जो भी मतलब जितना बताया वही है। और क्या यार, थक गया मैं तो यार, मैंने सोचा था पूरा ले लूँगा। ऑलमोस्ट हो गया यार, एक चैप्टर खींच देते हैं। DPS याद है आप लोगों को? जीनस याद कीजिए, जीनस, धतूरा, पितूनिया, सोलेनम, ये सब सोलेनेसी में आता है, सोलेनम, धतूरा, पितूनिया, सोलेनम। स्वीट पोटैटो सोलेनम में आ जाता है आपको, स्पेसीज में आ जाता है आपको पोटैटो, टोमेटो, ये सब। और स्वीट पोटैटो, आइपोमिया, आइपोमोया, कॉन्वोल्वुलेसी, पॉलीमोनियस। DPS सोलाना में आता है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मोकोय, Solanaceae and Convolvulaceae are placed in the same order of polynomials based on floral character। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको मतलब इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि भैया मुझे ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। बेसिकली शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा। और ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।